साथ हुलास पांडे हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हुलास जी, आज बैठक भी हुआ था, क्या कुछ निर्णय लिया गया इस बैठक में? नहीं, आज के बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए। एक तो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। 29 तारीख को पटना में रहेंगे, 30 तारीख को विक्रमगंज में। तो विक्रमगंज के 30 तारीख की सभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी भी उनके साथ रहेंगे। उस सभा में चूंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारे पार्टी का विजन है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष सम्मान दिया है, बिहार को वो विकसित करने के पथ पर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का मनोबल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी उस सभा में पहुंचे। इसके लिए हमारे सभी जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। सबको पार्टी ने निर्देशित किया है कि अपने अपने जिला से ज़्यादा संख्या में अपने पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर वहाँ उपस्थित होना है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए क्या कुछ मिलेगा? सिर्फ ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है चुनाव के लिए कि कुछ मिलेगा बिहार को? अब आप सबों के कैमरे गवाह हैं। पहले आप जिस एयरपोर्ट पर जाते थे वहीं जाके देखिए कि बिहार को क्या मिला है, बदलाव मिला है कि नहीं मिला है। आपके बिहटा में जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास होगा। जो आरा से होकर आपका सासाराम जो सड़क जाता है उसका चौड़ीकरण हो रहा है। एनटीपीसी में 2400 मेगावाट का फिर से एक नया इकाई का शिलान्यास हो रहा है। तो विपक्ष को दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी विकास में रुचि नहीं है। और हमारी पार्टी का संकल्प है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसमें बिहार कैसे विकसित हो इसके लिए हमारे पार्टी के नेता, हम समूह के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हमारे सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार कैसे विकसित हो। हुलास जी, आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ये बताइए जो चुनाव को लेकर कई ऐसे आपके कार्यकर्ता हैं जो तमाम जगह तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये कुछ आप लोग के पास आंकड़ा है? कितना सीट पर आप लोग लड़ेंगे? देखिए, तैयारी हर बूथ पर है। हमारे पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता बिहार के प्रत्येक बूथ पर तैनात हैं, तैयार हैं कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार में बनानी है। अब गठबंधन धर्म है। अब गठबंधन धर्म में जब तक शीर्ष नेतृत्व सब बैठ के आपस में तय नहीं कर लेते तब तक अनुमानित सीटों का संख्या बताने का कोई लाभ नहीं है। हम लोगों का गठबंधन है और गठबंधन धर्म में थोड़ा आप लोग भी धैर्य रखिए। बहुत जल्द जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो गया था, उसी तरह एनडीए के सभी शीर्ष नेता बैठेंगे और विधानसभा का भी सीट का बंटवारा हो जाएगा। ब्रह्मपुर लड़ेंगे इस बार? अब पार्टी जहां तय करेगी, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका निर्वहन किया जाएगा। ये चर्चाएं हैं जो तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से जो हुई है बातें, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें हो रही है। अब पार्टी से उसको जो है पार्टी से उनको निकाल दिया गया। कैसे देखते हैं, क्या मतलब ये चुनावी स्ट्रेटजी, क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं चुनाव है इसीलिए बाकी सब फिर समान बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है? वो निश्चित रूप से, और इसमें हम कहेंगे कि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। राजद के लोगों का पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का अंदरूनी मामला है। हाँ, लेकिन ऐसे से बिहार की छवि बिगड़ती है और वैसे में हमारे पार्टी का, हमारे नेता का या एनडीए का सोच स्वरूप है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहारी कैसे विकसित हो। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके का काम करके बिहार का प्रदेश विपक्ष को नहीं बिगाड़ना चाहिए, और वैसे उन लोगों का पार्टी का अंदरूनी मामला। चलिए, तो हमारे साथ हुलास पांडे थे, क्या कुछ कहा? पटना गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री